नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है इस ज्योतिष जिज्ञासा के अंक में। आज हम आपके पूर्व में किए हुए प्रश्नों का उत्तर देने का, जी हाँ, सटीक उत्तर देने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे और यकीन है सफल भी ज़रूर होगी, क्योंकि कहते ना, कोई काम विश्वास के साथ करना चाहिए। जी हाँ, विश्वास के साथ, क्योंकि क्या कहते हैं, विश्वासम फलदायकम, विश्वास फलदायका। जी हाँ, याद रखिए। जैसे मुझे पूर्ण विश्वास है, हम आपको कहते हैं अपना ध्यान रखिएगा, और आप अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे और आप बिल्कुल सही सलामत होंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसलिए जैसे पूजा करते हैं ईश्वर की, तो क्या है, उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए ना, तभी तो फिर वो काम बनते हैं। हाँ, एक बार हमसे एक लोगों ने क्वेश्चन किया कि मन्नत मानते हैं तो वो क्या, वो तो एक रिश्वत के तरीके हो गया। कोई भी काम आप करिए और विश्वास रखिए ईश्वर पे, ये तरीका सही होता है। कि ये नहीं कि भैया भगवान जी आप ये वाला काम कर दीजिए तो मैं आपके लिए ये कर दूँ, ये क्या है, नॉट फेयर। एक बहुत गलत तरीका है। हमें कुछ बातें देखिए करनी पड़ जाती, क्योंकि जब हमारे सामने आती हैं इस तरह की बातें, तो हमें लगता है कि हमें उसके बारे में उचित उत्तर देने का, पूर्ण समाधान करने का प्रयास, क्योंकि जब इस राह पे चलने का बीड़ा उठाया, देखिए राह तो कोई भी आसान नहीं होती, कांटे तो बिछे ही हैं, लेकिन जब तय कर लिया कि इस राह पे चलना है, तो हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही होगा। हाँ, ये क्या करते हैं लोग, हमेशा क्या करते हैं, भगवान को छूने की कोशिश करते हैं। बार बार ये भगवान को जो छूते हो ना, ये गलत काम है, ये गलत कार्य है, बहुत गलत चीज़ ये है। अब हमने क्या देखा है, लोग कार्ड भगवान को चढ़ा रहे, उनके पास तुमने मंदिर के अंदर तुम प्रवेश कर गए तो समझो उन तक तुम निमंत्रण दे चुके हो। क्या कहा जाता है, प्रथम निमंत्रण आपको, गणेश जी की बात है, उनको आप देने यदि मंदिर में भी जा रहे हैं, भगवान के आप न्योता करने जा रहे हैं मंदिर में, निमंत्रण देने, तो ये भगवान के ऊपर कार्ड चढ़ा देने का क्या उचित रहा। लोग हम देखते क्या करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं लोगों से, ऐसी ऐसी विचित्र तरीके की बातें सामने आती हैं। कार्ड लोग ले जाकर भगवान के सामने आप सिर्फ रख दीजिए, दूर से, जितना कहते हैं ना, दूर से, ये भगवान को टच करके क्या मतलब, किसी आप ही हैं, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को, आप हैं। अब आपसे कोई ऐसे बार 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 उंगली फिंगर आउट करे ऐसे, तो ये क्या है, तो आप पे वो आदमी जिसको आप बार बार ऐसे उंगली कर रहे होंगे, बार बार अपने आप सोच के आप देखो एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या समझाने की, आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा उससे, क्या वो खुश हो जाएगा, तो और ज़्यादा रुष्ट हो जाएगा। ये कौन सी तमीज़ है, लोग छुएंगे भगवान को ऐसे बुरी तरह से रगड़ेंगे, जैसे जो लोग जल वगैरह चढ़ाते हैं तो उनके ऊपर ही चढ़ के बैठे जा रहे। जैसे हमने कहा कि उस दिन बताया, मिठाई हमें बहुत पसंद है भाई, काजू की बर्फ़ी, तो मेरे ऊपर लाके उड़ेल दोगे तो क्या मैं खुश हो जाऊंगी इससे, फिर अच्छा लगेगा। एक तरीका होता ना, दूर से सभ्यता से, तो ये करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। कार्ड है, आप भगवान के पास रख दीजिए, ठीक है, नीचे रखा जाता है, ना कि उनकी खोपड़ी पे, सिर पे लोग चढ़ाते हैं, सिर पे चढ़ा के लोग कार्ड चले आते हैं। ऐसी ऐसी आप हरकतें कर रहे हैं, और उसके बाद लोगों को मौके देते हैं आप अपने धर्म के ऊपर कटाक्ष करने का। तो क्यों देते हैं ऐसे मौके भाई,
वाई शुड, क्यों इस तरीके के मौके देने चाहिए लोगों को कि वो आपके धर्म के ऊपर उंगली उठा सके? एक तो भगवान को छूना ही सबसे बड़ा अपराध है। जी हाँ, करबद्ध निवेदन है, अगर आप यकीन कर रहे हैं हम पर, अरे हम क्यों आपको कोई सही बात नहीं बताएंगे, क्यों गलत बात बताएंगे भाई? भगवान को बार बार नहीं छूना चाहिए, प्रणाम किया जाता है। मंदिर के आप प्रांगण तक पहुंच गए, मंदिर के प्रवेश द्वार पे भी यदि आप पहुंच गए तो पूर्ण फल मिल जाता है, समझिए। क्यों? देखिए, कुछ लोग बाहर से जाके प्रणाम करके निकल लेते हैं, वो सही तरीका है, वो बेस्ट तरीका बल्कि हम ये कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि उनको मालूम है, हो गया उनका, वहीं से काम हो गया उनका। ये भगवान को पकड़ पकड़ के हिलाना और ये रगड़ना, उनके ऊपर बर्फी कहीं चढ़ा देते हैं, कहीं कुछ भी उनके ऊपर, पता नहीं क्या करना चाहते। कमाने आप जाते पुण्य और कहीं पाप कमा के तो नहीं चले आते हैं। थोड़ा सा सोचिए, स्वयं विचार कीजिए। हमें लगता है आपको आपका उत्तर मिल जाएगा कि हम क्या समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। सही तरीका पता क्या है मंदिर जाने का? मंदिर में गए आप, प्रवेश किया आपने, और भगवान को छूने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रसाद आपको चढ़ाना है तो पुजारी पंडित जो वहाँ बैठे रहते आचार्य, उनको आपको अपना टोकरी देनी होती है, वो है ना उनको वो करने के लिए। अब अपने से सोचिए, किसी से आप मिलने जाएंगे, उसको थोड़ी सीधे जाके पकड़ लेते हैं। जैसे स्कूल कॉलेज में भी जाते हो तो पहले प्यून को ही बोलते हो ना, तब तो प्रिंसिपल तक वो आपको बताएगा कि ये है, तब आप जाके बैठते हो, ना कि प्रिंसिपल को ही पकड़ दबोच लेते। ऐसा नहीं होता ना, ऐसे समझना होगा। हमें लग रहा है हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। तरीका ये है, अंदर गए, बस भगवान को प्रणाम किया, और बल्कि जो ऊपर जो भगवान ध्वजा लगी रहती है, ऐसे करके आपने देखा होगा मंदिर में, उसको आपको देख लेना होता है। पूरा पूजा का जो पुण्य है, फल है, वो आपको प्राप्त होता है इस तरह से, ना कि भगवान को पकड़ के हिलाने और उनके ऊपर सारा सामान लाद देने से, उनके सिर पे वो भी। अब आप समझ लीजिए, आपको मिठाई बहुत पसंद है, ठीक है, आपको जो जो चीज़ें पसंद है वो सारी आपके सिर पे लाद दी जाए तो कैसा लगेगा आपको? बस यहीं पर हम अपनी वाणी को पूर्ण विराम देके अब अपने कार्यक्रम की तरफ, रूटीन कार्यक्रम, शेड्यूल टाइम जो कार्यक्रम है उसकी तरफ आगे बढ़ते। हमें लग रहा है इतना एक्सप्लेन कर दिया हमने, इतना आज के लिए पर्याप्त है। वैसे आप हैं, काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे, या अगर नहीं बात समझ में आती है तो आप पुरानी वीडियोस भी देखिए, हमने बताया है। घर में बैठ के भी लोग पुण्य कमा सकते हैं और मंदिर जाके भी पाप। वो कैसे? वो ऐसे, और आप पुराने देखिए। और एक चीज़ कहेंगे जो कि अक्सर बोलते हुए आपने में देखा होगा, नो नॉन वेज। क्योंकि आप खुद जानते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं। और थोड़ा सा सोच के देखिए, उसको ग्रिल्ड, फ्राई और ये सब जो करके खाते हैं लोग, तो फिर वो भी ग्रिल्ड फ्राई होते हैं कैसे? अब देखिए, जो नहीं खाते हैं वो तो इतना फ्राई हो जाते हैं, कुछ ना कुछ पाप किए होंगे। आप जानबूझ के कोई जानवर की हत्या की जा रही है, उसको आप मज़े से नमक मिर्चा डाल के, मसाला लगा के खा के एंजॉय करके संतुष्ट हो रहे हैं, तो ये क्या है? तो आप भी फिर ग्रिल्ड फ्राई हो जाएंगे, है ना? कैसे कैसे मारते हैं? हालातों से। ऐसी सिचुएशन आएंगी जब दिमाग काम नहीं, समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ऐसी सिचुएशन, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस क्रिएट होंगी। इसलिए जी हाँ, मेरे कुछ बोलने का ना कुछ मतलब होता है।
तो उसको आप, और वो हम बहुत ही सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश करते हैं, बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग कदापि नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? आपके लिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको हम बताएंगे, ज्योतिष जिज्ञासा की बात हम कर रहे थे, अब उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, काफ़ी टाइम इनका हो गया, 4 महीने पुराना ये क्वेश्चन है। ध्रुव कुमार जी ने पूछा है, आपका प्रश्न ये है कि 10th भाव में, मतलब 10th अधिपति का जो स्थान है वहाँ पर यदि सूर्य, बुध, गुरु और केतु की साथ में, मतलब एक साथ वो विराजमान हो, तो इसका क्या फल होगा? इसका फल कथन ध्रुव कुमार जी जानना चाहते हैं। तो ध्रुव जी, आपके प्रश्न का समाधान ये रहा, प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपने इन सब के विषय में, तो सब जब 4 ग्रह बैठ गए तो ये चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो गया यहाँ पे। और हम एक बात आपको यहाँ कहना चाहेंगे, ये अग्नि स्थान भी कहा जाता है। तो क्या होगा यहाँ, अब जब सूर्य ऑलरेडी आग का गोला और बैठा भी वहाँ जाके, तो वहाँ पर ये दिग्बली हो जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा ये फल प्रदान करेगा। और आपको, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योतिष के आप जानकार हैं, आपको मालूम है इन चीज़ों के बारे में, तो ये आपको पता होगा स्वयं कि सूर्य और बुध के मिलने से बुधादित्य योग का भी निर्माण होता है। तो आपके इस स्थान में ये योग बन चुका है, ये बहुत अच्छा और बहुत शुभ योग माना जाता है। तो आपके स्थान में बुधादित्य योग बन चुका है। बुध अपनी बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ नहीं माना जाएगा, योग तो बहुत अच्छा ही बन गया है। तो इस तरह से आपको समझना होगा। और कोई भी ग्रह यदि सूर्य के साथ विराजमान हो जाता है तो वो अस्त का, जी हाँ, तो वो कंबस्ट प्लैनेट हो जाता है। तो ये अब क्या अपनी कुछ बुराई प्रदर्शित नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ तो आपको ऊपर नीचे सामने देखने मिलेगा। क्योंकि गुरु को इस जगह पर, इस स्थान में और इस भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो कारक हैं वो शनिदेव होते हैं। और वैसे समझा जाए तो सूर्य के भी वो शत्रु माने गए हैं। आदर्श मतलब मैत्री नहीं है, क्योंकि उनके आदर्श जो हैं वो अलग अलग हैं। गलत देखिए यहाँ कोई नहीं है। शनि का लॉजिक जो है वो दूसरे तरह से वो सोचते और कार्यरत करते हैं, अपना कार्य कार्यरत रखते हैं लोगों को। और सूर्य चूंकि नृप हैं, एक तो आपने ये भी क्लियर नहीं किया है कि आपकी लग्न कौन सी है या राशि कौन सी है, अपना डेट टाइम आपने नहीं दिया है। तो हम केवल आपको, या अपने ग्रह विराजमान यहाँ पे हैं इस जगह पे, उसके आधार पर हम आपको फल कथन दे रहे हैं। अगर आपने ये किया होता तो हम आपको ये भी बता सकते थे कि योग कारक हैं या मारक का कार्य कौन कहाँ पे क्या करेगा। अब वैसे अगर समझा जाता है तो सूर्य राजा हो गए और गुरु है मंत्री। अब गुरु और मंत्री जो हैं राजा के साथ में बैठे हुए हैं, तो अच्छे से मंत्रणा करके जो भी कार्य करेंगे उसमें पूर्ण सफलता की भी उम्मीद होगी। लेकिन कुछ हानि इसलिए प्रदर्शित होगी क्योंकि राजा जहाँ बैठेंगे वहाँ सबसे पहले दृष्टि तो राजा पर ही जाएगी ना कि कोई भी अन्य। और कितना भी आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कोई पार्षद वगैरह या कोई बड़े लोग बैठे हों और उससे भी कहीं और ज़्यादा कोई
फेमस पर्सनालिटी आ जाए तो उसको ही लोग पहले ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान देंगे उसकी तरफ। तो इस तरह से आपको समझना होगा इसे। तो ये अस्त होने के कारण थोड़ा ज्ञान में अरुचि हो सकती है, या गर्मी की मात्रा थोड़ा इस व्यक्ति में जिसके भी ये विराजमान होगा अधिक होगी, तो उसको थोड़ा सा गर्मी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता यहाँ पे होगी। तो ये सब 4 ग्रह बैठे हैं तो एक खिचड़ी जैसा बन जाएगा, मतलब स्वभाव इनका मिला जुला फल। अच्छा भी हमने कई मायनों में देखिए बताया आपको, और कुछ मायनों में ऊपर नीचे तो जाएगा, क्या दिक्कत है, फिर वो जाएगा। थोड़ा बुरा भी है तो अच्छा भी है। और एक तो आपने ये क्लियर नहीं किया, तो ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कारक, मारक और योग कारक कौन है। लेकिन अगर आप और समझना इसको चाहते हैं तो हमारा जो पिछला वाला है मारक वाला और कारक वाला, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा, जिसके बारे में भी आपने जानने का ये प्रयास किया है। गुरु और सूर्य बुध, सूर्य बुध की तो युति वैसे बुधादित्य योग माना जाता है। तो इस तरह से आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है, हमें लग रहा है आपको। अब कैसा लगता है आप बताइएगा। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है, सुबह संदिग्ध लग रही है कोई बात, तो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। आगे आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, आप क्वेश्चन अपना करें और पूछ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कि ये हरीश कुमार जी का ये क्वेश्चन है। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि आपकी शादी मतलब कब होगी, कौन सा समय, ये आप जानना चाहते हैं। तो हरीश जी आपका प्रश्न, चूंकि हम आपकी कुंडली विश्लेषण भी करके बता चुके हैं, लेकिन आपने इस क्वेश्चन के बारे में जो पूछा है, तो शनि और केतु यहाँ बैठे हुए हैं। तो शनि का जो समय है वो बहुत अच्छा आपके लिए है। जो आपने जो डिटेल दी है, तो हमने आपकी कुंडली देखी हमारे सामने है, तो हम ये देख रहे हैं। समय आपका 9 बजे और स्थान आपने आगरा बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मिथुन लग्न की आपकी जन्मांक तैयार हुआ है, और ये स्थान पे बृहस्पति विराजमान है। तो आप दिसंबर में न्यायी हैं, आप हस्त नक्षत्र है आपका, ठीक। उसके बाद ये गुरु, ठीक है, राहु। हाँ, तो ये आप दिसंबर में 22 में जो दिसंबर अब ये आ रहा है, आने वाला है, अभी टाइम अभी तो खैर शुरू का ही चल रहा है, समय शुरुआत है। तो दिसंबर मध्य के बाद आप के विवाह का योग बनता हुआ दिख रहा है, और आप इसके बाद शादी कर सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल और उचित प्रतीत हो रहा है। अभी इस समय में हाल फिलहाल में कोई नहीं योग बन रहा है। और आप अपनी सेहत का, आपने बताया आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिए। और आप कमेंट्स में ऐसे बोल देते हैं पैर छुएं, ठीक है, इतना तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने बोला, हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन वैसे कर तो दिया था, लेकिन हमें लगता है कि नहीं, आपने कहा कि पैर धो के पिएं। तो इस तरह की बातें आप ना कहें मेरे लिए। हम समझ गए, वो आपकी बात हम तक पहुंच गई कि आप आदर कर रहे हैं, हमारा बहन मान रहे हैं, बड़ी छोटी जैसे भी। तो आप अपनी बहन समझ के आप बोल रहे हैं, आदर कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर इतना कहने की मेरे क्या किसी के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, साफ दिल के हैं, न्यायी हैं, बुद्धिमान हैं, वो हमने सब देख समझ लिया। बाकी सब अच्छा है। और ये आप करिए, देखिए, आप प्रयास करिए विवाह के लिए। तो विवाह का कार्यक्रम आपका
हो जाएगा। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम तो अपने आप को गुरु भी, हमें कोई और बोल दे ठीक है, कुछ लोगों को हमने देखा है खुद अपने नाम के सामने गुरु लगाते हैं, गुरु कहलाना और खुद प्रचार करते रहते हैं हम गुरु हैं ये हैं। हमने तो इस तरह की बात ही नहीं कभी करी, नहीं कहते हम। अपनी तरफ से कुछ कहने का क्या मतलब है भाई, जिसको जो समझना कहना होगा खुद ही अपने हिसाब से समझे और कहेगा। तो कुछ लोग देखिए कहते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आदमी, आप एक बार खुद सोच के देखिए कि जो आदमी अपने आप को खुद कह रहा है हमको कहिए गुरुवे नमा, हम तो नाम भी भूल गए, इससे लोग हैं मतलब अपनी। खैर अब इन बातों में ना पड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए जो गुरु कहने का तात्पर्य यही बात वही आ जाती है। गलत चीज़ देखिए हम अगर अपने सामने देखते हैं तो हम कोशिश रहती कि वैसे ना ही बोले, लेकिन जब इतना गलत देखते हैं तो कि सीधे साधे लोग बोले वाले लोग फंसते हैं और तब खराब लगता है। इसका कोई औचित्य नहीं है। अब वो आदमी कहाँ भाई अच्छा रह गया है जो स्वयं को बखान और गुरु बता रहा है। हमको याद करिए अपने मतलब प्रशंसा में, हमें याद करिए भगवान की तरह समझिए और न जाने क्या क्या है ना। तो ये गुरु इसीलिए कह दिया जाता है गुरु मतलब पाप का भी कारक। तो इस तरह से वो क्यों कह दिया जाता भाई, अब इस तरह की बातें तो पाप वाला ही तो बात हो ही गई ना, फिर वो सही बात रहे कहाँ गई। ये तो समझना होगा ना आपको। तो आप जागरूक बनिए, अवेयर होइए, अवेयर हो आप, मेरा तो यही प्रयास रहता है। क्यों क्यों क्योंकि फिर आपका कोई फ़ायदा लाभ ना उठा सके। हम क्या कहते हैं आपसे, आपको जो पूछना है आप हमसे क्वेश्चन में पूछिए, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमसे मिलेंगे तो फिर फीस भी लगेगी आपकी, लग सकती है ना। फिर भी जिसको मिलना है वो आए, पूछ सकता है, आ सकता है। लेकिन अगर आप नहीं आ सकते कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप यहीं पूछिए और पूछते हैं लोग। अब जो नहीं आ पा रहे हैं तो आप देखिए, आपको यहीं से हम ये क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। अब ये वीडियो बना रहे हैं, अब ये अपलोड कर देंगे, तो क्यों कर रहे हैं? ऑफकोर्स आपके लिए, कि मेरी छोटी सी फैमिली है ना। अब ये है ना प्रिय दर्शकों, हमें लग रहा है आप समझते हैं इस बात को, आप समझ रहे हैं। और इतना ज़्यादा हमें लग रहा है समझाने की ज़रूरत भी नहीं है अब आपको, क्योंकि आप हैं। जे हम आप ही को कह रहे हैं कि आप हैं प्रबुद्ध दर्शक, इसलिए समझ तो रहे हैं ना आप। क्योंकि अगर भगवान नहीं आने देते, बिल्कुल नहीं आने, गलत को कहते भाई तुम करो, क्योंकि भैया नरक में कौन रहेगा फिर, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। तो ये प्रश्न आया है प्रदीप त्रिपाठी जी का, इलाहाबाद से। जो इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जन्मांक का हमारे सामने ये तैयार है। देखिए आपको हम इतना कहेंगे, आपकी समस्या जो है, आपने कहा है आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और आप संघर्ष कर रहे हैं पैसे के लिए। देखिए एक बात आपसे कहेंगे हम, पैसे के लिए तो हर कोई जूझ ही रहा। अब हम ये बात क्यों बार बार कहते हैं, आप ये बताइए कि आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, आप हमसे पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम बार बार बोलते हैं इस बात को हम क्यों बार बार बोलते हैं? इस बात को हम इसलिए ही बार बार बोलते हैं कि लोग जैसे सोचने लगते हैं ना कि मैडम है, अब इनकी फ़ीस हम करेंगे कैसे अरेंज, तो उनके अंदर ऐसी हीन भावना या हो जाता कभी कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लोग। देखिए कोई को होता है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अब इन बातों को और एक्सप्लेन ना करते, जो ज़रूरी बातें हम सिर्फ वही बताते हैं। यहाँ कोई फालतू नहीं कि भाई चलो बैठो आओ 25 मिनट थोड़ा मजाक कर लें, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए हम बताते रहते कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए हर आदमी, हमें भी पता है,
हम समझ रहे हैं, हाँ, आपने काफ़ी संघर्ष किया है और हमने आपकी कुंडली देखी तो समझा हमने। एक तो आपको हम एक बात बताएंगे, मंगली भी आप हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मंगली हैं और मंगल भी ऐसी जगह पे विराजमान है जो आपको क्रोधी भी बना रहा है। तो थोड़ा आप अपने में थोड़ा सा, अब देखिए पूरी तरह से बदलना इतनी आयु में, 50 वर्ष की आयु में या ऊपर मुश्किल होता, कोई भी हो। देखिए कहते हैं ना, एक कहावत भी है, क्या, नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। तो लेकिन थोड़ा सा आप अपने संयम रखने का प्रयास करिए। वैसे आप रखते भी हैं, अब क्योंकि आपकी मकर लग्न की कुंडली बनती है और कन्या राशि है, तो बुद्धिमान भी आप हैं, लेकिन मंगली होने के कारण आप आपा गंवा देते हैं कभी कभी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि वो वहाँ देख रहा है, तो आप तो अपनी तरफ से काफ़ी एनर्जी से, काफ़ी मेहनत के साथ, मशक्क़त के साथ आप अपना कार्य करना चाहते हैं और आप करते भी हैं, क्योंकि मकर राशि जो है वो मेहनत कश तो होगी ही, कैसे नहीं होगी भाई, जो शनि की है। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे, ठीक है, आपकी शनि की जो है महादशा चल रही है और शनि में बुध, देखिए आप इस ओर आए, बुध चल रहा है ना, कन्या राशि का स्वामी बुध महाराज, तो आप इस ओर आए, सही दिशा में आप आगे बढ़ें। हाँ, अब बिल्कुल सही है। अब ऐसी कोई इतनी ज़्यादा, और आपके आयु स्थान में, तो आपको स्वास्थ्य में भी थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन कोई ऐसी घबराने वाली ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। शतायु हैं आप, 100 वर्ष की, मतलब लंबी उम्र कुल मिला के, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लाभ स्थान में ये है यहाँ पे, यस, हम समझ गए आपको देख के कि बहुत कुछ आपने संघर्ष तो किया ही है, संघर्षरत रहे हैं। आपको हम ये कहेंगे कि आप ये करिए, ऐसा आप करिए, क्या करिए, आप शनिदेव को पकड़ लीजिए, शनिदेव को आप पकड़े। कहने का मतलब ये है कि शनिवार के दिन आप जाएं, शाम के समय नहीं, रात के समय, जी हाँ, रात के समय आप जाएं शनि मंदिर। और करना आपको क्या है, सिर्फ आपको एक दिया लेके, मिट्टी के जो आते हैं मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, आप पुराना भी अगर आपके घर में भी रखा हो तो आप वो भी ले सकते हो, उसको भी आप उपयोग में अपने ले सकते हैं, उससे हमें कोई समस्या नहीं होगी। आप लें और आप दिया जला के आए, और आपको उनके सामने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। शनिदेव, आप बस वहाँ मंदिर तक पहुँच, हमने आपको पहले ही देखिए सबको बताते हैं हम, सिर्फ आपके लिए तो सबके लिए क्वेश्चन है कि मंदिर तक पहुँच गए मतलब हो गया आपका। समझदार लोग होते हैं, बस मंदिर में आए, हाथ जोड़े, चलते बने, वही सही तरीका है। जी हाँ, ये भगवान को हिला देना पकड़ के, और शनिदेव का तो हमने आपको नियम बताया, उनके सामने, क्योंकि उनकी तो दृष्टि में ही दोष माना गया ना, तो संघर्ष आपको यहाँ पे बढ़ जाते हैं यदि शनि तो, लेकिन आपके तो बहुत, बल्कि मित्र के घर में हैं तो इतना वैसा नहीं है, अच्छा है। और एक बात आपको बताएंगे कि आपके में अनंत काल सर्प योग भी बन रहा है, अनंत काल सर्प दोष, तो थोड़ा ये एक्सीडेंट, दुर्घटना है ना, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने, संघर्ष, क्योंकि जब काल सर्प दोष बन जाता है ना, तो संघर्ष तो वह व्यक्ति को करा ही देता है कई मायने में, मतलब कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़। तो ये आपके में देखिए ऐसा था ही कि 50 के बाद ही आपका, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब आगे देखिए, आगे की सुध, आगे की सुध लो। और आपका अब अच्छा समय है, यहाँ से अगस्त में आपका, अगस्त से
सही होगा। और अब 1 जनवरी, टाइम नोट करिए आप, 1 जनवरी 25 तक आपका बढ़िया समय। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल यहाँ पे आपने करके ये आपने कर लिया काम अपना, बिल्कुल आप भाग्योदय के करीब हैं, समझ लीजिए। बस कह दिया अब आपको इतना। और कहते हैं ना समझदार इशारा काफ़ी, तो वही बात है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब अब सूर्य तो भाई अपनी राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य चूंकि अपनी राशि में है, पंचम स्थान में, तो वो तो अच्छा है, आयु के लिए अच्छा हो गया। ये अपने घर में बैठे हैं। पंचम राशि में सिंह राशि मानी जाती है, सूर्य की स्वयं की अपनी राशि है। बुधादित्य योग यहाँ बन रहा है, लेकिन अब चूंकि शुक्र भी साथ में बढ़ गया, शुक्र हो गया दुश्मन। तो स्त्री के साथ, औरत के साथ कोई ना कोई, इसका मतलब ये नहीं होता है कि, चलिए उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, आपकी जो समस्या थी। लेकिन चूंकि इसके राशि का सप्तम अधिपति जो बन रहा है चंद्रमा कन्या राशि में, तो आपकी जो पत्नी भी होगी काफ़ी भाग्यशाली आपके लिए। हाँ अच्छा है ये अच्छा है। और बाकी आप कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और एक काम आप रोज कर लीजिए कि आप सुबह और शाम के समय लक्ष्मी माता को मनाएं। और वैसे भी परिश्रम के ही तो अधीन है ना लक्ष्मी, ऐसे नहीं माता प्रसन्न होती है। लेकिन ये भी है ना कि व्यक्ति को परिश्रम का भी फल मिल जाए, क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, लेकिन जब पैसा मिलने का टाइम आता है तो कोई ना कोई ऐसा अड़चन, ऐसी विघ्न, तो इसको क्या ईश्वरी आपदा कहेंगे। ऐसे ऐसे प्रकोप, ऐसी विचित्र तरह की समस्याएं आ जाती, इसलिए आ जाती। कल सर्वदोष भी बन रहा है ना, तो ऐसी ऐसी समस्याएं, संघर्ष हो जाता है कोई ना कोई क्षेत्र में। लेकिन वो यहाँ तक था, मध्य आयु के बाद 50 के बाद सही, क्योंकि इसकी आयु भी शुक्र की कहते हैं ना 50 के बाद 52, तो वहाँ से सही होता है। फिर इतना आप करिए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए सुबह शाम। नहीं दोनों टाइम कर पा रहा, एक टाइम तो करिए, या उतना भी नहीं हो पा रहा तो कम से कम शुक्रवार के दिन तो आप करें। और कोई उपाय में हमने पहले बताया, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हों या नहीं देखे हैं तो हम आपको फिर से बता देते हैं। तो उपाय ये होगा कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को कुछ मीठे का भोग ज़रूर रखना चाहिए। प्रसाद में कुछ मीठा भोग लगाएं। आप बर्फ़ी भी रख सकते हैं या आप खीर बना के भी रख सकते हैं, जो आपकी सुविधा अनुसार हो वो रख सकते हैं। इतना पर्याप्त है आपके लिए, तो आपके प्रश्न का भी समाधान हो गया। इसके बाद एक प्रश्न है कि ये क्या असर करते हैं कारक और मारक। रेखा जी का प्रश्न था ये कि कारक मारक क्या असर। तो ये प्रश्न में ही देखिए उत्तर है यहाँ कि कारक आप नाम से स्पष्ट है। अब भाई जब कारक है वो कोई चीज़ का, तो और अगर आपके जन्मांक में वो प्रभावशाली भी है, अब मारक नाम से स्पष्ट है, मारक जब है तो क्या भाई वो कुछ हानि नहीं देगा आपको, कोई हानि ही नहीं देगा। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसे हो पाएगा, कारक है तो वो अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। अब कौन सी कुंडली है आपकी, जो कुंडली है जिसकी भी जो बनती है, यदि वो कारक है तो वो कितनी डिग्री का है ये भी देखना होगा।
वो अपना फल देगा, अच्छा फल देगा, अच्छे स्थान पे बैठा है। और अगर मारक है, वो अगर अच्छे स्थान पे बैठ गया, अब चूंकि अच्छी जगह पे बैठा है वो, तो कुछ ना कुछ वो अच्छाइयाँ उसमें भी चली आएंगी ना, तो उतना ज़्यादा मारक नहीं होगा। और कोई क्रूर ग्रह हैं, अब वो बैठ भी दू स्थान में गए, दू स्थान कौन से माने जाते, 6 8 12, अब दू स्थान में बैठे हुए हैं तो हानि कैसे नहीं पहुंचाएंगे वो। अब जैसे कोई खराब स्थान में बड़ा अच्छा आदमी चला जाए तो अपनी अच्छाइयों में उसकी वो हो जाएगी, बाकी उसकी तो बुराइयां वो कम कर ही देगा। ऐसे कुछ लोग होते हैं। अब बताइए, भाई भाई हैं और एक आंख नहीं देख सकते, फूटी आंख नहीं भाते, ऐसे कहते हैं ना इस तरह के मुहावरे। यार भैया ये ऐसा है, ये तो फूटी आंख नहीं हमें भाता, या इसको नहीं देख सकते, इस तरह की बातें लोग करते तो क्यों करते भाई। तो उनके भैया ग्रह नक्षत्र ही ऐसे हैं। अब नीच का मंगल लिए बैठे हो तो कहाँ से फिर वही हो जाएगा सही, कहीं ना कहीं से तो वो प्रभाव दिखाएगा जरूर आपको। और वो मारे डाल रहा है, मर रहे हो कैसे, इसलिए मर रहे हो क्योंकि आप तो उसको अपना समझ रहे हो। अब वो कहते हैं कि वो जड़ें खोदने में लगे हुए, कि हानि पहुंचाने का हमें कोई मौका नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर एक प्रसंग हमें याद आ रहा है, बताएं तो लंबा थोड़ा हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी आ जाती है सिचुएशन। और अपने कौन होते हैं, कौन होते हैं अपने ये, अब स्वयं सोच के देखिए, स्वयं विचार कीजिए। भैया जो आपकी, भाई साहब जो आपकी जड़ें खोदने में, बर्बादी के लिए बिल्कुल आपको हानि पहुंचाने में भी जो पीछे नहीं हट रहा है, क्या वो आपका अपना कहलाने लायक है। वो अपना है आपका, कहाँ से अपना है? जब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तसफल चाखा है, तो भाई वो अपना कहाँ से, जब उसके कर्म ही नहीं आपके अपने वाले हैं। ये तो सोचना होगा ना। नहीं, ये मत सोचिए आप, कोई को भड़काना मेरा काम नहीं है, पर सच्चाई से तो अवगत कराना पड़ेगा ना। जब आपकी जिम्मेदारी हमने ले लिया तो सिर्फ क्या मात्र कहने के लिए ले लिया, कहने के लिए तो नहीं ले लिया ना। अपना तो वो होगा जो आप पर विश्वास करे, जो आपके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा है। जैसे हमने उसमें उदाहरण में बता दिया, अब जैसे माँ बाप भी, बाप है, अब बेटा ने कहा कि हमें बिजनेस करना है, अब बाप को बताइए विश्वास नहीं है। अब अगर उस लड़के को स्वयं पर विश्वास है भी कि हम ये कर लेंगे, तो अब चूंकि बाप ने अविश्वास उस पर दिखा दिया तो उसको भी स्वयं पे शक हो जाएगी, अरे बताओ बाप ही जब विश्वास नहीं कर रहा है तो क्या हम सही बात है ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो सोचने लग जाएगा। तो उसके ही विश्वास को बिल्कुल चकनाचूर डावाडोल कर दिया, जो कि स्वयं पहले से विश्वास से लबरेज था कि भाई हम ये काम करेंगे और बिजनेस अपना डालेंगे और ऐसे हम ये करेंगे। पर उसको अरे तुम क्या कर लोगे इतना ही करके, तो ये कौन सा फर्ज निभा दिया भाई। अपने थोड़ी सी एक रकम बचाने के लिए, या अगर आपको मालूम है कि भाई वो नहीं है लायक, तो उसको भी कहने का कोई तरीका तो होता है ना। इसीलिए हमने बताया ना, तो ये हो जाता है। मकर कुंभ लग्न सबके बारे में हमने बताया, कारक अकारक मारक कैसी कैसी समस्याएं आती हैं व्यक्ति के सामने, तो इस तरह से समस्याएं आ जाती हैं तो व्यक्ति शिथिल जैसा हो जाता है, क्योंकि उसको स्वयं पर भी संदेह आ जाता है। अब बताइए इससे बुरी स्थिति क्या होगी, जब व्यक्ति अपना कॉन्फिडेंस गंवा रहा है और स्वयं को भी हेय दृष्टि से और संकोच और संदेह की दृष्टि से वो देख रहा है, तो स्वयं को हम कहेंगे ना, आप योग्य समझिए। हमेशा हम आपको विश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है किसी भी बात से। आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं,
चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो या जैसे कि अभी शादी ब्याह से, या कोई भी समस्या, कोई भी आपके विवाह में, या आजकल जैसे फ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, लोग बताते पूछते भी हैं। अब हर एक की बातें तो हम नहीं बता सकते ना। अब भाई हमसे कोई आ करके अपनी सारी पर्सनल बात बता रहा है तो हम तो नहीं बता देंगे ना किसी और को जाके, क्योंकि भाई वो मना भी कहते हैं, अरे आपने हमसे, हमारे पास आप आए हैं विश्वास पे, विश्वास है ना हम पर, तब तो आप आए, हम पे विश्वास है तो हम आपकी बात थोड़ी किसी और को बता देंगे। ये तो बिल्कुल भूल जाओ, आपने हमसे बात करी उसके बाद हम खुद ही भूल गए। कहाँ इतने लोग आते तो याद रहेगा, इतने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किसके, हाँ याद रहते भी, हम कह रहे हैं चलिए कई बार याद भी रहते, तो इतना कौन बताएगा, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। और वैसे भी किसी का इधर का उधर ये करना, ये तो मेरा काम वैसे भी नहीं है, और ये बिल्कुल पसंद भी हमें नहीं है, और ये बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, वरना इसका हमने बताया है आपको, बहुत ये बेकार काम है, ये अनौचित, मतलब बिल्कुल अपेक्षित नहीं है, गलत है ये, उचित नहीं कहा जा सकता इसको, अनुचित कार्य है। तो आप कुछ भी बताते हमें तो हम वैसे भी नहीं बताते, हाँ ये ज़रूर बता देते हैं शॉर्टली कि ऐसा हमको सुनने में आया या हमने ऐसा सुना। जब हम कोई बात बताते हैं ना तो अपने एक्सपीरियंस के, अपने रिसर्च पे देख के, क्लियर करके, यूं ही देखिए हम कभी कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल भी कभी नहीं, यूं ही कोई बात नहीं करते कभी, और ना हमें पसंद है कि कोई यूं ही कोई बात करे। हम आपको इसलिए बताते रहते हैं कि आप हमसे कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, जैसा कि आप पूछते भी रहते हैं, या आप कहीं पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एस टी स्वाति त्रिपाठी यानी, तो वो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें फॉलो करिए, आप फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और उसे भी कराइए, भला होना चाहिए ना। कोई पैसा तो लग नहीं रहा है यहाँ, ठीक है, 10-15 मिनट या आधा घंटा जा रहा है तो आपका यूज़फुल हो रहा है। गलत काम में आप इधर उधर इन्वॉल्व हो के उल्टा सीधा कर रहे हैं, हम तो ये कहेंगे आप मत जाइए, ज्योतिषी के पास ही आप मत जाइए। हम ये भी कहते हैं कि जाना ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए क्या सही है अब वो तय तो आप ही करेंगे, आपको कितना हमसे क्या पूछना है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, अगर आप मना कर देंगे तो नाम, हम वैसे भी कुंडली विश्लेषण में तो हम कभी नाम नहीं बताते, मना लोग वैसे भी कर भी देते हैं, जैसे कई बार नहीं भी करते तो भी हम नहीं बताते, अपनी तरफ से हम बताते नहीं कि भाई क्यों औरों को आपके बारे में हिंट मिले। अगर आप इंटेलिजेंट है तो भी अगर आपके शत्रु हैं वो जान लेंगे इंटेलिजेंट है तो वो नहीं अलर्ट हो जाएंगे, क्या ज़रूरत है भाई बताने की, कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इसलिए कहते हैं ना, लेकिन ज़रूरी है क्या, जन्मांग विश्लेषण, बातों को समझिए, बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये अनर्गल प्रलाप की तो कोई आवश्यकता है भी नहीं हमें। ऐसी बात ही करेंगे जिसमें आप कहिए हाँ आप हमको अगर सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं, बुद्धिमान हैं आप, तो आपका फ़ायदा होना चाहिए ना, मेरी जिम्मेदारी ना फिर ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी मेरी है, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के निर्वहन के लिए ही जाने जाते हैं। बिल्कुल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं किया, और कई बार क्या होता है ना, आप जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के निभा रहे हैं और लोग आपका अनुचित पे अनुचित लाभ उठाते जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप सतर्क हो जाइए। कहते हैं ना, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सम्मान ना करे उसको बुलाना नहीं। और हाँ एक बात, जो सत्य पे भी रूठे तो ऐसे मित्र को मनाना नहीं, कभी मनाना नहीं। जी हाँ, समझना होगा। आप आज भी नहीं समझे, अब नहीं समझे तो फिर कब,
कब समझेंगे? आपकी ज़िंदगी कौन बदलेगा? अगल बगल, भाई बहन, पड़ोसी? आईने में देखिए स्वयं आप। अपनी भी इंसान को कद्र होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होगी ना अपनी कद्र भी, तो फिर कोई और क्यों करेगा आपकी कद्र? इसलिए कहते हैं। और मेरे जैसा फिर कोई और हो सकता, फिर आप मिले ना, टकराए ना, आपको ऐसी बात बताए ना, समझाए ना। क्योंकि लोग पता क्या है, चाहे कोई भी हो, स्वार्थ बस, कहा गया है ना, स्वार्थ बस करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। हर कोई अपने लाभ के लिए लगा हुआ है, या कैसे लाभ उठा ले अगले से, कैसे फ़ायदा हम लें, कैसे फ़ायदा लोग लेना चाहते हैं। जब तक आपको समझ में आया, पता चला आप कितना कुछ गंवा चुके हो। एक तो समय आप गंवा रहे हैं, शुरू में पलक झपकते बिल्कुल जैसे लगता ज़िंदगी बीती जा रही है। आप याद करिए, स्वयं वही देख लीजिए, कुछ ही समय अभी याद करेंगे, अरे अभी तो दौड़ खेल रहे थे, फिर कब कॉलेज पहुंच गए, पढ़ने लिखने लगे, अब इतना टाइम हो गया, नौकरी कर रहे हैं, बस इसी में उलझ के रह गए। पता चला कुछ अच्छा काम तो कभी किए ही नहीं। जब सोचने बैठे, एक दिन आया तो सोचता है ना आदमी, तो एक दिन आपका आया जब, तो आप सोचने लगे, तो अभी सोच लीजिए ना, अभी है मौका। अपने आसपास का वातावरण साफ रखिए, सफाई रखिए, पेड़ लगाइए जहाँ मौका मिले। अपना आप एक नियम बना लीजिए, तय कर लीजिए कि हमको 10 पेड़ लगाने हैं। अपना जब मौका मिले एक लगा लिया आपने, फिर हफ्ते 10 दिन बाद फिर दूसरा लगाया, उसकी देखभाल की। कुछ अच्छा करिए, आपको भी इससे क्या होगा, शांति मिलेगी, शांत होंगे। ऐसे ही पता चला ज़िंदगी बीत रही है, पैसे के पीछे भाग रहा है। अब जिसके पास पैसा है उसको कौन सा चैन है भाई, उसको पता चला उसको कुछ और ही समस्या है, उसका खाना ही बंद है, उसको ऐसी बीमारी है। ठीक है, पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा ही सब कुछ तो नहीं है ना। अपनी सारी चैन शांति आपने गंवा दी बिल्कुल। अपने अपने जिन अपने अपने के पीछे दौड़े पड़े हो, उनको आपकी क्या वैल्यू। वो पता चला आपको पावदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता क्या, अब जब हम बता रहे हैं तो देखा समझा जाना होगा। हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही हम कोई बात नहीं कहते, सच के आधार पे। भावुक लोगों का इमोशनल है तो इमोशनल मूर्ख समझते, फिर ये तो है ही बेवकूफ़, इसी को पकड़ो। उसको ही फिर बलि का बकरा, फिर एक बार अगर बलि बकरा बन गया फिर वही यही है घर में, इसी पकड़ो। फिर लोग बलि का बकरा ही बनाए रहते हैं। जैसे हमने आपको कहानी सुनाई, आपने सुना उसमें कि जब चोरी करते थे, फिर पूछा जाके कि कौन हमारा साथ देगा, तो सबने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरे को क्या, हमसे क्या मतलब, अपने पाप के भागी तुम खुद हो गए, झेलो जाके, जानो खुद, हमें क्या पता। और जब लेना होता है तो जेवर लाओ, औरत भी होगी गहने लाओ। आदमी भी ऐसे ही स्वार्थी होते हैं, औरत से भी अपने सेवा करा ली, काम करा ली। तो कौन कितना क्या सही है गलत है, किसी और के उसमें ना पड़े फेर में, अपने को देखें, स्वयं को, स्वयं कैसे हो, कि यूज कर रहे हो लोगों को या खुद ही यूज हुए जा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, आँख खुले रहे, बहुत देर हो गई अब तो, अब क्या किया जाए, आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो पहले से ही हो जाओ अलर्ट। तो आज हमने ये ज्योतिष जिज्ञासा का ये पुराने क्वेश्चन के पढ़े थे, हमने बताया ना 4 महीने पहले, इनका भी पुराना हो गया, 3 साढ़े 3 महीने तो हो गया ये क्वेश्चन। इनका जवाब दिया, हमें लग रहा है इनका आपको उचित उत्तर सफिशिएंट है जो आपके लिए। या आपको भी लगता है कि कुछ और आपको जानना है तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं।
पूछिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। जी हाँ, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो देखिए ठंड भी है, अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए। और ये ज़्यादा ना ये नहीं करना चाहिए। अब जो हम कहने जा रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए कि क्या कहेंगे चार लोग, बताओ। सब लोग, ये लोग, ये लोग, वो लोग, कौन से हैं ये लोग? आखिर हैं कौन ये लोग जिनकी इतनी चिंता में मर रहे हो, मरे जा रहे हो? एक हमारे पास ऐसे आ गए तो उनको भी मैंने ऐसे टाइट किया, फिर सुनाया तो उनको समझ में आया, हाँ भाई सही बात है। इतना मरे जा रहे हो जिसके लिए, ये लोग, वो लोग, सब लोग, तो क्या कहेंगे लोग? कुछ नहीं कहते लोग, पता है ना। उनकी मत सुनिए ज़्यादा। अच्छा कर दोगे, अरे ये पहले से अलग था, कुछ गया, अरे भाई बेकार ये, वो ऐसे ही कहते हैं, वो ऐसे ही कहेंगे। एक दिन बस जब मर के चले जाओगे तब खाली कहेंगे कि राम नाम सत्य है, बस इतना ही कहेंगे, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कहता। तो ज़्यादा सबकी सबकी करते रहोगे, सबकी सुनोगे, तो फिर जो सही है या जो बिल्कुल ही उचित है, फिर वो काम कब करोगे? पता चला सबके सबके करके, लोग लोग करके अपना ही बंटा धार करके बैठ गए हैं। लोग क्या करते भैया, अरे भाई पढ़ लिया अब इसने, चलो भैया इसकी शादी कर दो, शादी, अरे अब लोग कह रहे हैं तो कर लो। ये क्या है? खुद तैयार नहीं हो तुम? क्योंकि जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे और आप चल दिए, बैठ गए जाके, हो गया, हो गया शादी संपन्न, उसके बाद तो फंस गए। या अगर कहे भी दिया, थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए उसको, समझो कि खुद भी तैयार हो एक जिम्मेदारी लेने के लिए कि करे भैया लोग कह रहे हैं तो कर लिया। तो ये क्या है कि लोग निभाने चले आएंगे भैया? क्या भाई लोग निभा देंगे? देखना झेलना तो खुद को पड़ जाएगा, फिर दूसरों को ब्लेम करते रहो। तो ऐसा काम ही क्यों करो, वो भी नहीं करोगे। हाँ वो इस तरह की क्योंकि सिचुएशन ही रहेगी, क्योंकि हाँ तो आप ही ने किया ना, लोग तो ये कह के पल्ला झाड़ देंगे। अब समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। लोग क्या करते हैं, हाँ कर लो ठीक है, सही है, देख लिया, इतना मिल जाएगा, दहेज भी, ये भी देखते लोग। हमने इतना पढ़ाया कराया है, लड़के वाले ये कहते ना, इतना पढ़ाया हमने, नौकरी लगी है और इतना पैसा लेंगे। तो ये क्या है? भेड़ बकरी मतलब बेच के क्या पैसा, ये कैसा क्या काम है ये लिया जा रहा है? रिश्ता कहाँ है मोल भाव हो रहा है, जब ना कोई भावनाएं हैं, ना किसी का मान सम्मान। काहे का मान सम्मान? दिखावे का। कि समाज पे कटाक्ष वाली बात नहीं है यहाँ, बात सिर्फ समझने की है। तो इस तरीके के क्या चलेंगे संबंध? बात तो वही आ गई ना घूम के। अब कान तुमने ऐसे पकड़ लिया या कान ऐसे पकड़ा, जब घुमा के ऐसे, तो कान तो फिर पकड़ रहा है ना, घूम फिर के वो अपने पे ही फिर तलवार आके लटक गई। तो फायदा क्या हुआ? दूसरों के कहने से यदि करोगे तो फिर पता चला नाचते ही रहेगा इशारों पे सबके भी। अरे एक दो चार के चलो नाच लो तो नाच लो, कठपुतली बना के नचे पड़े, नाचे पड़े, पपट बिल्कुल। तो ये क्या है? ये कैसे सही हो सकता? और इस तरह का आदमी खुश भी कैसे रह सकता है? उसने कह दिया पढ़ लियो, पढ़ लिया, उसने कह दिया उधर चले जाओ, चले गए, उसने कह दिया कॉलेज चले जाओ, चले गए, उसने कह दिया बढ़ जाओ शादी कर लो। तो नाचने के लिए भगवान ने भेज दिया दूसरों के इशारों पे? ये कहा है भगवान ने कि कुछ अच्छा, ये कुछ उद्देश्यपूर्ण, कुछ उद्देश्य है लाइफ में? ऐसे खाए पिए मर गए, चले गए, ख़त्म काम। कुछ उद्देश्य होना चाहिए ना, क्या करना है, कुछ अच्छा करना है। और शांति कहाँ होगी ऐसे लोगों के? फिर पैसे के पीछे भाग रहा, बच्चे की जिम्मेदारी है, और उसको लोग तो इतना इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, परिवार वाले या आसपास के लोग जिनको आप अपना सो कॉल्ड अपने हैं, ये जिनको समझते हो। सबके लिए नहीं कहा जा रहा है, कुछ लोग तो चलो भाई ठीक है मानते भी हैं,
पर गलत और सही का फ़र्क ज़रूरी है। गलत और सही में यदि फ़र्क ही नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब क्या है फिर किसी भी चीज़ का? किसी चीज़ का फिर कोई मतलब रह जाता है? अपनी शांति भंग कर दी, टेंशन में हो, टेंशन में दवाएं खा रहे हो, डिप्रेशन में 5 रुपए का एक समोसा देने के लिए सोच रहे हो और डिप्रेशन की दवाएं इतनी इतनी, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाके अपने बारे में पूछने में और अपनी लाइफ का फैसला उसने कोई मामी की, चाची की, पता नहीं कौन पड़ोसी की है क्या, उसने कह दिया तो शादी करने पड़ गए। ये क्या है? ये कितना मूर्खतापूर्ण है। एक बार ज़रा सा सोच के देखिए, दूसरे के इशारे पे ज़िंदगी का फैसला, और ऊपर से चाहते हो दिक्कत भी ना आए। तो दिक्कत कैसे नहीं आएंगी भाई? दिक्कत तो ज़रूर आएंगी। उनको तो इनवाइट कर रहे हो इतना थोक के भाव से कि आओ आओ परेशान करो मेरे को, मैं तो हूँ कि तुम लोग मेरे को परेशान करो और अपने अकॉर्डिंग डील करो। तो तुम डील ऐसे करने दे रहे हो ना, तब हो रहा है ऐसा। ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी से लड़ो या पंगे लो, पर ऐसी मूर्खता से तो बचना चाहिए ना। बुआ की, बहन की, पड़ोसी की, चाची ने कह दिया शादी कर लो तो हाँ ठीक है, ओके, ये क्या है? ये क्या चल रहा है? कुछ सब्जी भाजी खरीदी जा रही है और ऊपर से चाहते लोग वो खींच खींच के चलवा रहे हैं उसको। बात करते जब लोग, क्या है मतलब, हंसते हैं लोग ऐसी बातों से। अरे वो भी कुछ दिन की है बात, लड़ाई भी होती, लड़की को एक बार समझा के दबा, वो घसीट घसीट के उस तरीके के रिश्ते चल रहे हैं। जैसे च्युइंगम नहीं खाया जाता, मीठा टेस्ट तो 1 मिनट के अंदर ही सारा ख़त्म, उसको चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, उसको खींच खींच के भागा, बढ़ा बढ़ा के कितना लंबा कर दिया जाता है। ऊपर से कहते हो असुविधा कहाँ से आई? अरे भैया, सुविधा का इतना निर्माण स्वयं कर रहे हो हैं। आज से भोले हो कि गंवार हो कि गधे हो कि बेवकूफ़ हो, तुम कौन सी श्रेणी में हो ये अब खुद तय करो ना, कौन सी श्रेणी में हो। स्वयं को लायक भी तो बनाओ, लायक बनो, वरना लोग तो फिर बेवकूफ़ बनाएंगे ही। इतने भोले हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कुछ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। अपने फ़ायदे के लिए लोग यूज़ करे जा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप ही करते हैं, क्यों नहीं करते, बहुत बार करते। 2 भाई हैं छोटे, बड़े भाई को एक खिलौना आया, एक ही आया खिलौना, बड़े भाई को वो खिलौना दिया गया तो छोटे ने जिद करी कि मेरे को चाहिए, तो उससे छीन के उसके हाथ से उसको दे दिया गया। अब वो बड़ा वाला खड़ा है कि हमसे इसको लेके दे दिया, कह रही अरे तुम बड़े हो, बस यही समझा के उससे हर चीज़ वो लेते रहे लोग, इमोशनल फूल बना के। अरे तुम बड़े हो। अब वो भी अपने बेवकूफ़ बन के अपनी चीज़ का सेक्रीफाइस करके उसको एक्सक्यूज़ कर दिया कि तुम चलो साइड हो जाओ। अब वो मौज में है, छोटा है तो तुमको हर समय बड़े हो करके चुप करा दिया गया, तो ये सही है? वो इंसान खुश कैसे, हर उसकी भावनाएं जब कुचल दी जा रही हैं या कहीं उसकी बात सुनने की भी ज़रूरत नहीं कि इसको कैसा लग रहा होगा, तुम अपने अपने में खुश, तुमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और तुम खुश हो अपने में, हाँ ठीक है, हाँ हम बड़े हैं। अपनी बड़प्पन की, तुम्हारी तो जो मासूमियत थी, तुम भी तो खेलने के हकदार तो थे खिलौने से, या जो खाना उसको ज़्यादा मिल रहा है अच्छी चीज़ में, उसको तुम बड़े हो, तुम थोड़ा ही सा ले लो, तो ये सब सही है? कैसे लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। बेवकूफ़ बनाने का बिल्कुल कार्यक्रम चल पड़ा है। ऐसा नहीं है जो अकेला है वो पता चला और भी ज़्यादा टॉर्चर है, वो इतना ज़्यादा टॉर्चर है कि उसको तो बताना समझ में ही नहीं आ रहा
कैसे बताए, ऐसी ऐसी। तो उसको महान बना के रख दिया गया कि तुम भैया महान हो, तुम ऐसे रहो, ये छोटा है तो इसको करने दो एंजॉय। माँ बाप करते, बताइए, और कौन किया, और कोई आके कर गया। अब वो हर जगह बेवकूफ़ बन रहा है। शादी भी, अरे अब करो, बैठे रहोगे, तुम नहीं बड़े हो, फटाफट तुम करो, फिर छोटे को देखा जाए। टाइम थोड़ी इतना वेस्ट करने के लिए उसको ये कहा जाएगा, और उसकी ज़िंदगी वेस्ट करी जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं किसी को। उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो से भी माइनस में चली गई। खुद सोचिए, खुद विचार कीजिए। ये आपको लेक्चर दे रहे हैं हम, लेक्चर नहीं दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। तो कैसा लगा आपको बताइए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कार्यक्रम देखिए। और एक बार देखने के बाद फिर से आप देखिए, नहीं समझ में आता है, हाँ क्यों, ज़रूर थोड़ी कि एक बार में समझ में आ जाए भाई। हो सकता है आपने, भाई आपने देखा, आपकी गलती नहीं है, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, नहीं आप देख सुन सके, फिर से देखिए उसको, समझिए। तो मेहनत करके आपके लिए तो बनाते हैं ना, आपके लिए बनाते, जी हाँ बिल्कुल आपके लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, औरों का भी भला होना चाहिए। पता नहीं कौन किससे जूझ रहा है, बातें सुन के अगर उसका कुछ भला हो रहा है तो क्या बुराई है इसमें, कोई बुराई नहीं है ना। नहीं है बुराई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।